Hi guys, good morning and welcome to my channel विजय जांगड़। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रोनोमिनल एडवर्ब्स अर्थात सर्वनामिक क्रिया विशेषण। दोस्तों, जब हम एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन जोड़ देंगे, हियर देयर आदि शब्दों के बाद जब कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड एडवर्ब बन जाता है, जिसे हम प्रोनोमिनल एडवर्ब कहते हैं। दोस्तों, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में तो इन शब्दों का जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनका जो इस्तेमाल है बहुत कम हो गया है, लेकिन बात करूँ ओल्ड इंग्लिश या लीगल इंग्लिश की तो इनका शब्द बहुतायत होता था। आजकल आधिकारिक पत्रों में, ईमेल में, कानून की भाषा में, टेक्निकल शब्दावली के रूप में, कविता और साहित्य में इनका प्रयोग भरपूर किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो भाषा को प्रभावशाली और प्रीसाइज संक्षिप्त बनाते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, इनको कहते हैं प्रोनोमिनल एडवर्ब्स। प्रोनोमिनल का मतलब प्रोनाउन से संबंधित अर्थात सर्वनामिक क्रिया विशेषण। दोस्तों, ये एडवर्ब है अपना हियर। हियर माने यहाँ होता है। दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है बाय, विद, टू, फॉर, इन और आफ्टर। दोस्तों, जब इन दोनों शब्दों को हम मिलाएंगे एडवर्ब और प्रीपोजिशन को, हियर बाय, तो ये कंपाउंड एडवर्ब बन गया जिसको हम प्रोनोमिनल एडवर्ब कहते हैं, सर्वनामिक क्रिया विशेषण। दोस्तों, ये भाषा को छोटा कर देते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं। ज्यादा शब्दों की बजाय हम एक शब्द का इस्तेमाल करके इसका यूज किया जा सकता है, भाषा को प्रिसाइज किया जा सकता है। तो बन गया हेयर बाई यानी हेयर बाई। अब दोस्तों, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या निकलता है? तो प्राचीन इंग्लिश में हम हियर का अर्थ दिस लेते थे। क्या लिया? हियर का अर्थ हमें दिस लेना पड़ेगा, तब इसका अर्थ लिटरल निकलेगा। दिस माने यह है, तो इसमें प्रीपोजिशन पहले लगा दो और हियर को उधर ले जाके दिस बनाओ, ये इसका लिटरल मीनिंग है। हियर बाई का मतलब है बाई दिस यानी इस उसके द्वारा, सॉरी, बाई दिस का मतलब उसके, इसके द्वारा। ठीक है, तो हियर प्लस बाई बराबर प्रोनोमिनल एडवर्ब बन गया हियर बाई। इसका अर्थ है बाई दिस मतलब इसके द्वारा। उदाहरण है, यू आर हियर बाई नोटिफाइड, आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है। अब किसके द्वारा किया जाता है? जो डॉक्यूमेंट उसके पास भेजा है, जो चिट्ठी भेजी है, तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, चिट्ठी उसके हाथ में है। अब उसमें लिख रखा है कि आपको इसके द्वारा, यानी जो चिट्ठी दस्तावेज हमने भेजा है इसके द्वारा आपको नोटिफाई किया जाता है। हियर विद, हियर विद का मतलब है विद को पहले लाओ, हियर को दिस मानो। विद दिस यानी इसके साथ। आई एम सेंडिंग द फाइल हियर विद, मैं इसके साथ फाइल भी भेज रहा हूँ। कोई लेटर है, फिर कह रहा है कि मैं इस लेटर के साथ फाइल भी भेज रहा हूँ, तो यहाँ विद दिस लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, हियर विद लिख दो। अंडरस्टूड है, ये कॉन्टेक्स्ट पहले क्लियर हो ही गया। अगला है दोस्तों हियर टू और फोर, दो प्रीपोजिशन जुड़ जाते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर। तो हियर टू फोर का मतलब बिफोर दिस। भाई हियर का मतलब दिस, टू फोर का मतलब बिफोर, तो इससे पहले या इससे पहले तक। तो हियर टू आफ्टर का मतलब, हियर टू फोर का अर्थ है दोस्तों हियर टू फोर। हियर टू फोर गलत लिख दिया मैंने, हियर टू फोर है ना। हियर टू फोर का अर्थ है बिफोर दिस यानी इससे पहले तक। वी यूज्ड ओल्ड मेथड्स, हम पुरानी विधियां काम में लेते थे। अगला है हियर इन। हियर इन का मतलब है इन दिस यानी इसमें। तो द टर्म्स आर स्टेटेड, जो शर्तें हैं वो स्टेट की गई, बताई गई हैं। हियर इन माने इसमें कोई दस्तावेज है, उसका नाम नहीं ले रहा, दस्तावेज सामने पड़े हैं, फिर कोई कह रहा है कि इनमें, ये जो दस्तावेज है हियर इन, इनमें शर्तें सारी लिखी हुई हैं, बताई गई है। तो हियर इन का अर्थ होता है इसमें के अर्थ में इन दिस। दोस्तों, अगला है हियर आफ्टर। हियर आफ्टर मतलब आफ्टर दिस, इसके बाद। हियर आफ्टर, इसके बाद नो वन सेल एंटर, ऑर्डर का भाव है, कमांड है, इसके बाद कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था हियर एडवर्ब से बनने वाले प्रोमिनल एडवर्ब्स। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही प्रोमिनल एडवर्ब्स के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
दोस्तों वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।